नमस्ते, प्रणाम आप सभी मित्रों को। मैं नितेश, गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई बोईसर से। और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही अच्छे गाने की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है और माता जी का गाना है। वो भक्ति गाना है, दुर्गा जी का गाना है, जो कि आशीष भाई गाने वाले हैं अंदर, जैसा कि आप सभी को दिख रहे होंगे वीडियो में। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी सावन का मौसम चल रहा है, जो कि सावन का पावन पर्व भोले बाबा का आ चुका है। और उसी पर्व में ये भक्ति गाना दुर्गा जी का गा रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई अभी तो बोल बम का गाना चल रहा है, जो कि भोले बाबा का गाना चल रहा है, तो आप दुर्गा जी का गाना क्यों गा रहे हैं? तो इन्होंने बहुत ही अच्छा बात कहा कि भैया देखिए, मेरी श्रद्धा है, मेरा दिल है, और मेरा दिल करता है कि मैं माता जी का गाना से स्टार्ट करूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम गा रहे हैं। तो होना भी चाहिए ऐसा दिल के अंदर, जो आपका श्रद्धा है। माँ, जिस माँ ने आपको इतना सारा ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, कला दिया है, उस माँ के लिए आप कुछ करके फिर स्टार्ट करें। तो आप जितने भी नए सिंगर हैं, जितने भी मेरे नए भाई हैं, बहुत लोग गाना स्टार्ट करते हैं तो चोली फाड़ के, तो ये करके वो करके, बहुत सारा गंदा और एडल्ट और मतलब वल्गर गाना गा करके स्टार्ट करते हैं। तो मैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग भी भगवान का, माता जी का, बोलबम का, या फिर जो भी कोई अच्छा एक नया गाना गावे से पहले वो भक्ति गाना पहले गाला। नया गाना जैसे कि पहली बार अगर गावत रहतू तो एगो भक्ति गाना माता जी के गाला, और बाद से स्टार्ट करा। तो आशीष भैया बताए कि मैं भक्ति गाना गा के और उसके बाद से कोई भी गाना गाऊंगा। तो काफ़ी दूर से आए हुए हैं ये मुंबई, मेरा बोईसर में स्टूडियो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पालघर बोईसर विरार के आगे जैसे पड़ता है मुंबई में। तो ये भैया कहाँ रहते हैं आशीष भैया आप? मैं नए गाँव में रहता हूँ भैया। नए गाँव में, नए गाँव में भैया रहते हैं, वहाँ से आए हैं आज रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं आप सबको बता दूं, गाना बहुत ही प्यारा ये गा रहे हैं। इनकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं वीडियो बनाने बगैर रह नहीं पाया, क्योंकि अच्छे लोगों का सपोर्ट करना भी मुझे अच्छा लगता है। जो अच्छे सिंगर होते हैं उनका मैं हमेशा सोचता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब पे उसको अपलोड करूँ, ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग भी गाने के लिए सीखें उनसे। तो जो भी नए कलाकार मेरे भाई हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए और सीखिए रिदम क्या होता है, स्केल क्या होता है, बीट पर कैसे गाते हैं, ढोलक क्या होता है, और गाना कैसे गाया जाता है। ये भैया आते ही बताए कि मैं ठंडा पानी नहीं पीऊँ। पानी, इनको प्यास लगा तो पानी ये मांगे पीने के लिए, तो कह रहे मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए। मुझे बड़ा खुशी हुआ कि देखिए, कलाकार को ऐसे ही अपने आप को सेफ्टी रखना चाहिए, अपने गले को, अपने आवाज़ को सेफ्टी रखना चाहिए। कि ठंडा पानी से आपको क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बट क्या है कि लोग सिंगर का नाम सुन के बोलते हैं कि सिंगर लोग कैसा ठंडा पानी क्यों नहीं जी पीना बराबर। चाहिए। अगर आप भी नए सिंगर हैं तो ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, खट्टा मत खाइए, ज़्यादा कोल्ड मत पीजिए, ज़्यादा वो मसाला वसाला वाली चीज़ होती है उसको भी मत खाइए, और रियाज करिए आप कंटिन्यू। तो चलिए अभी हम लोग गाने की तरफ बढ़ते हैं और गाना रिकॉर्ड करते हैं, जो भक्ति गाना है, बहुत प्यारा गाना है। और कैसे आशीष भैया गा रहे हैं उसको देखिए, आप लोग सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि गाना बहुत प्यारा है। और माता जी के नाम पे तो प्लीज़ आप लोग को एक शेयर तो बनता ही है। चलिए अभी हम लोग लेते हैं, म्यूजिक भी इसका बहुत बढ़िया है। म्यूजिक आप लोग सुन लीजिए, म्यूजिक कितना प्यारा है। फिर गाना भी अब रिकॉर्ड करते हैं। लावे के सामान बाबा जरिया से, देखिला नलेश तू नजरिया से। और आगे लावे के सामान बाबा जरिया से, देखिला नलेश तू नजरिया से। बोला लगी तू नारिया के भूल गया हो, बोला लगी तू नारिया के भूल गया हो। लावा मैया के मंदिर जब भूल गए हो, चला मैया के मंदिर जब भूल गए हो। देखिए बोले कि लावा मैया के मंदिर अब खुल गईले हो, तो चलो मैया के मंदिर अब खुल गईले हो। कितना प्यारा मैटर है, कितना बढ़िया मैटर है। तो इसको एक बार हम लोग और रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो भी कमियां होगी तो उसको दोबारा में पूरा हो जाएगा वो। और आप लोग भी देखिए, जो भी नए कलाकार हैं, जो भी नए सिंगर भाई हैं, बहुत अलग अलग स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करते हैं, अलग जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। चाहे दुनिया के किसी कोने में आप गाइए, दुनिया के किसी भी कोने में रिकॉर्ड करिए। आप कोशिश करिए कि एक बार नहीं, 2-3 बार उस चीज़ को गाइए। अगर पहली बार नहीं अच्छा होता है तो दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में होगा। और इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि आपका बीट एकदम परफेक्ट हो, रिदम एकदम परफेक्ट हो, स्केल एकदम परफेक्ट हो, तब जाके आपके गाने अच्छे बनेंगे। चाहे आप जहाँ भी गाइए, बिंदास गाइए, निडर होके गाइए, डरिए मत, शर्माइए मत, घबराइए मत, और बिंदास गाइए। चलिए
अभी एक बार मैं और लेता हूँ जो ये मुखड़ा है, एक बार और गाते हैं हम ना, और बढ़िया मैं कॉन्सर्ट की बात लावे के सामान बाबा जरिया से, देखिला न लिस्ट नजरिया से। लावे के सामान बाबा जरिया से, देखिला न लिस्ट नजरिया से। देखो लाला की पुनरिया के भूल गइला हो, देखो लाला की पुनरिया के भूल गइला हो। लावा मैया के मंदिर जब भूल गइले हो, चला मैया के मंदिर जब भूल गइले हो। चलिए मुखड़ा हम लोग का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड हो गया है, मुखड़ा बहुत ही प्यारा हुआ। अब अंतरा के आगे चलते हैं, अंतरा रिकॉर्ड करने चलते हैं, अंतरा के तरफ बढ़ते हैं। अंतरा कैसे होता है, अंतरा भी सुनिए। बहुत सारे सिंगर ऐसे नए भाई होते हैं, नए कलाकार भाई होते हैं जिनको अंतरा के बारे में नॉलेज नहीं होता है, मुखड़ा के बारे में नॉलेज नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले ही एक सिंगर आए थे मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए। उनको बोला भैया मुखड़ा गाओ, तो बोलते हैं भैया मुखड़ा क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं बोला हद है, मतलब एक आप सिंगर हैं तो मुखड़ा और अंतरा के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मुखड़ा क्या होता है, मुखड़ा मतलब कि एक मुखड़ा गाने का जो आगे का पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग में हम गाते हैं उसको मुखड़ा बोलते हैं, और मुखड़ा के बाद जब म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक के बाद जो हम पार्ट गाते हैं उसको अंतरा बोलते हैं। फर्स्ट अंतरा, फिर उसके बाद अंतरा आता है सेकेंड अंतरा, फिर उसके बाद थर्ड अंतरा, उसके बाद फोर्थ अंतरा, मतलब कि अंतरा मुखड़ा के बाद आता है। तो अभी चलिए हम लोग अंतरा की तरफ बढ़ते हैं। अंतरा आप लोग याद रखिए, अंतरा किसको बोलते हैं, मुखड़ा किसको बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉन्ग। गाने के अंदर अंतरा मुखड़ा जानना जरूरी है, चाहे कहीं भी गाइए, किसी भी कोने में गाइए। आइए अंतरा ले चली रौना जल्दी से शाम होई जाई, माई के मंदिरिया में जाम होई जाई। क्या बात है, 1 2 3 4। चली रौना जल्दी से शाम होई जाई, माई के मंदिरिया में जाम होई जाई। 1 2 3। गंगा जल से माई चरण धूल गइले हो, गंगा जल से माई चरण धूल गइले हो। लावा मैया के मंदिर जब फूल गइले हो, चला मैया के मंदिर जब फूल गइले हो। आप सब भी ये वीडियो देख रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा होगा, ज़रूर आप सब बताइएगा प्लीज़, क्योंकि गाना कितना बढ़िया गा रहे हैं। ये देखिए 1 टेक में इन्होंने ख़त्म कर दिया अंतरा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर आते हैं, माथा ख़राब कर देते हैं, ऊपर से बोलते हैं भैया गाने में नहीं किया अच्छा भाई। जब बढ़िया गईबा तब ना तार गाना अच्छा हुई भाई। बढ़िया गावे के सीखो, पहले गाव। मुखड़ा का होला, अंतरा का होला, बीट का होला, रिदम का होला, स्केल का होला, इसके बारे में नॉलेज लीजिए। ढोलक के ऊपर आप लोग गाते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, स्केल नहीं पकड़ते, आवाज़ में गले से कितना आवाज़ निकालना है ये ज़रूरी होता है ना। तो आप लोग सीखिए, कुछ मत करिए, सिर्फ सीखिए। दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपसे बड़ा हो। आप अगर बड़े हैं तो दुनिया में वो काम सबसे बड़ा है। अभी अंतरा हम लोग फिर से वो एक बार रिकॉर्ड करेंगे, जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं उसी को फिर से एक बार लेंगे, ताकि अगर पहले बार में कुछ दिक्कत हुआ होगा तो दूसरी बार में सही हो जाएगा। एक बार लेते हैं। और आप लोग भी ध्यान रखिए कि आप लोग बढ़िया से गाइए, रियाज करिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, सीखिए। सीखने से सब चीज़ हासिल होगा। 1 2 3।